हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा बाई टीएस। इससे पहले हमने यूजीसी नेट 27 सितंबर 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट मीटिंग का। तो हमने वहाँ पे 100 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एक से एक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक से एक। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये सबको पता होगा मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है। राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें क्या है, भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत भी उसमें वंचित नहीं है। तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजाकर चलते हैं। वहां खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21वें में छपी है। इलाके के अफसरों को नेपालों में जोड़पौन कहते हैं। उसके इलाके को जोड़ कहा जाता है। भूटिया लोग छुपे चौगा के दामन में खाने पीने के चीजों को छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल एबीडी, एसीई, बीडीई, केवल बीसीडी। तो ये यूनिट 10 से क्वेश्चन है। यूनिट 10 में है ये क्वेश्चन। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृतांत से लिया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसमें भारत के नालंदा नाम पर जहां लंका एक नालंदा और तिब्बत से उससे वंचित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तिब्बत में गधे 9 से 10 बजे तक चलते हैं, वहां खच्चर 2 से 3 घंटे पहले जाग जाते हैं, गलत है। तिब्बत में सुरक्षा भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी से छपी हुई है, ये सही है। इलाके के अफसरों के नेपाल जोड़पन को कहते हैं, इसके इलाके को जोड़ कहा जाता है, बिल्कुल गलत। भोटिया लोग छुपे चौगा के दामन से खाने पीने की चीजों को छूने से बहुत परहेज करते हैं, सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ए सी ई। तो आंसर होगा ए सी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2। जब हम मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का जो सिलेबस में लगा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। 102, सिंदूर की होली में मनोरमा के कथन है। मनोरमा के कथन है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से तो नहीं हो सकता, और प्रेम अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। कला की भावना जिसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। डी, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। ई, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे, इतना ही नहीं कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हैं। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। मैं तुम्हें दूल्हा तो नहीं बना सकती, प्रेमी बना लूंगी, ये मनोरमा का कथन है। ये सिंदूर की होली नाटक है, उसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। मैं तुम्हें जानती हूँ कि प्रेम करती हूँ, प्रेम 2-4 दिन की चीज नहीं, ये मनोरमा का नहीं है। इसकी सहेली है, उसका कथन है। कला की भावना के इसके भीतर नहीं, शिक्षा और कला संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो विश्वास संदेह होता है। सी बिल्कुल सही है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री, स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। तुम कहते हो जीवन भर विवाहित रहोगे, ये गलत है। तो मनोरमा के कथन हो जाते हैं ए सी डी। ए सी डी आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर है ए सी डी। नेक्स्ट, सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल, इसमें मिस्र दिया है जो कि मिसप्रिंट हो गया है सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103।
चीफ की रावत कहानी के आधार पर सामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी। बी, सामनाथ ने मां को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा। सामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे। सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। 103, ए बी डी, बी सी ई, बी डी ई, ए सी ई। तो हम पढ़ते हैं कि सामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, जो कि गलत है। सामनाथ माँ को सफेद कमीज सलवार पहनाते थे, बिल्कुल सही है। सामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे, गलत। सामनाथ पार्टी को कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, बिल्कुल सही है। सामनाथ दुनिया के कोई चिंता होती थी, दुनिया कहे की चिंता होती थी। बी डी ई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी ई। आंसर तीसरा। चीफ की रावत कहानी पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। तो इसमें आपको ये आंसर सारे मिल जाएंगे, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है। 104, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, गंगा प्रसाद विमल। तो सबसे पहले होगा ये ठाकुर प्रसाद सिंह का कुब्जा सुंदर। ए का दूसरा, ए का दूसरा हमारे दो ऑप्शन में है, तो नहीं हो सकता। अब है देवेश ठाकुर। देवेश ठाकुर का होगा भ्रमभंग, रामदरस मिश्र। तो ठाकुर प्रसाद सिंह का होगा दूसरा, और इसमें भी मिल रहा है। सी, रामदरस मिश्र का है अपने लोग। तो सी का 4, सी का 4 इसमें किसमें है, ये हो जाएगा दूसरा। 104 का 2। 105, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी, उक्त कथन किसने कहा है? ह्यूबर्ट ने, करीमुद्दीन ने, मिशलतका ने, डॉक्टर मुखर्जी ने। यह कथन है मिशलतका, डॉक्टर मुखर्जी। ये कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। जब परिंदे कहानी पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है। 106 का, नाखून क्यों बढ़ते हैं के अनुसार सत्य कथन है। देवताओं के राजा वज्र, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था, नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। मेरे निर्बोध बालक ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। महावीर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। उसकी बेटी क्वेश्चन करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक लेखक से, मतलब उसके पिताजी होते हैं, तो वो कहती है कि नाखून क्यों पढ़ते हैं। उसी पे निबंध है, आप पढ़ेंगे तो ये हिंदी के नेट सिलेबस में लगा है, जो कि आपको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। देवताओं के राजा वज्र जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था, ये सही है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। निर्बोध बालक को ने मानो मनुष्य की जात से प्रश्न ही कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते। निर्बोध बालक ने नहीं किया था, उसकी लड़की ने किया था, गलत है। सत्य कथन चुनना, एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता ही उसको सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आंसर हो जाता है ए बी डी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। कथन किस समाज सुधारक का है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे।
तो ये कथन है महादेव गोविंद रानाडे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही क्रम है। समास में वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार। दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन हार्ड की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये कोई सरल क्वेश्चन नहीं है। और सिलेबस तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास दे दिया, तो सिलेबस ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस से नहीं आया। समास में वर्तनी की स्थिति नहीं है, ये गलत है। वाक्य विन्यास के वर्तनी का विश्लेषण का परिवर्तनी का विवेचन कीजिए। अध्यायों का सही क्रम, सही क्रम देखना। तो हिंदी की कुछ क्रियाएं, सबसे पहले आएगा सी। नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी अनुनासिक वर्ण अनुस्वार, नाम यानी संज्ञाएं। सी के बाद डी, तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण सी डी ई। फिर आता है समास में वर्तनी, फिर वाक्य, ये हो जाएगा सी डी ई ए, सी डी ई ए बी, हो जाएगा बी। तो ये आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, ग्रामर से क्वेश्चन है। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? 108 क्वेश्चन जो था वो ग्रामर से था। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? संघर्ष, कामायनी 15 सर्ग हैं जो कि हमारे नेट सिलेबस में संघर्ष, स्वप्न, निर्वेद, दर्शन, कर्म। 109 कामायनी के सर्गों की बात करें तो सबसे पहले आएगा कर्म ई, फिर आता है स्वप्न, फिर संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। इसका एक फॉर्मूला जो मैंने बनाया, कास कमल किसंदरा, कवल एल किसन, कास कमल किशंदरा, ये 15 सर्ग हैं कामायनी में जो कि सारे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए, जो कि हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़कर जिस नए आदर्श को उन्मुख है, उस आदर्श की दर्शाने वाले देवता कौन है? वर्ड्सवर्थ, इलियट, टॉलस्टॉय, गोर्की। क्वेश्चन है 110। मजदूरी और प्रेम को दर्शाने वाले ये हैं टॉलस्टॉय। मजदूरी प्रेम निबंध पढ़ेंगे, उसमें आएगा। क्वेश्चन 111। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाई। शांत प्रिय द्विवेदी, हयाई प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान, कौन सी किसकी आलोचना है? क्वेश्चन है 111। शांत प्रिय द्विवेदी का है युग और साहित्य, जो कि ए हो गया। हयारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य, ये बी हो गया। बच्चन सिंह का है साहित्य समाज और रूपवाद, सी हो गया। इंद्र प्रधान का है ये डी। इस प्रकार आंसर हो जाता है चौथा पहला, ये इसी में है। थर्ड आंसर हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपने चोर अपने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो, दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। मुझे तो मनुष्य के हाथ में बने कर्मों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। आदमियों की
तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना माना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, आपने 4 पैसे के हाथ में रखकर कहा, हल चलाने वाले भेड़ और बकरियां, तो सबसे पहले हो जाएगा बी। फिर आता है आपने 4 पैसे आने मजदूर के हाथ में रख दिया। फिर है पश्चिमी सभ्यता, मुझे तो मनुष्य के हाथ में बने कर्मों को उनकी प्रेममय वस्तु देखना है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सी, BADEC दूसरा 113। मैला आंचल के अनुसार सत्य कथन है। मैला आंचल 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। जीवन की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। कथन फुलिया की माँ के बारे में है। इस उपन्यास में कुल 67 खंड हैं। इस उपन्यास में कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्षत्रिय टोली कहते। एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है। कथन बूढ़े ज्योतिकी का है। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो मेले आंचल में 2 खंडों का लिखा गया उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है। जीवन की सुंदरता बुढ़ापे की सुंदरता को बरसाती है, गलत है। 67 खंड है, सही है। इस उपन्यास में कायस्थ टोली के क्षत्रिय टोली के होते हैं। इस दिन में कौवा उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं है। कथन बूढ़े ज्योतिकी का है। ACE तीसरा 114। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? अपना अपना भाग्य, राजा निर्वंशिया, लालपान की बेगम, राही। ये राजा निर्वंशिया कहानी में हुआ है। दयाराम पात्र है राजा निर्वंशिया कहानी में। 115। ध्रुवस्वामिनी नाटक में ध्रुवस्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। बी, चंदे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? तो फिर सी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथी होगा। डी, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ई, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। नीचे दिए उत्तर का चयन कीजिए जो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। लौट जाओ तो मैं इस तुच्छ नारी के जीवन के लिए महान उत्सव की आवश्यकता नहीं हो। ए, चंद्रे तुम तो फिर जीवन की, ए के बाद आएगा अपनी कामना की वस्तु न पाकर, ए के बाद ई और किसी में है नहीं। AEBCDBDC आंसर हो जाएगा 2। 16 116 का है। फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। पत्र पत्रिकाएं और संपादक सज्जन कीर्ति सुधाकर, प्रयाग समाचार शुभचिंतक, बिहार बंधु, सीताराम केशवराम भट्ट, बंशीधर देवकीनंद खत्री। तो ये है 116। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो के है बंशीधर की। ए का 3 हमारा 2 में है। अब आता प्रयाग समाचार। प्रयाग समाचार की बात करें तो देवकीनंदन खत्री। ए का 3 बी का 4 जो कि हमारा तीसरा आंसर हो जाता है। शुभचिंतक की बात करें तो सीताराम की है, बिहार बंधु केशवराम भट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदासुखलाल न्याज नियुक्त हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देश भाषा का ज्ञान करने के लिए हुई थी। जॉन गिलक्रास्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 में स्थापना की गई थी, ये सही है। 1802 में मुंशी पद पर लाला न्याज नियुक्त हुए थे, गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अफसरों, भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देशवासी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी।
जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर रहे थे। फोर्ट विलियम कोलेकार रहते हुए इसे रानी केतकी की कहानी लिखा गया। ACD दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। वाक्य रसात्मक काव्यम शब्दाशयतु काव्य गद्य पदच्च तद्द्वेता रमणीय प्रतिपादका शब्द काव्यम। काव्य शब्दयो गुणालंकार संकृतो शब्दार्थ योर वर्तते। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार लाइन आती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम जो कि भामा का है तीसरा। इस प्रकार हमारा आंसर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन है। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। नीचे दिए गए सही का उत्तर चुनिए। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ का उपयुक्त कथन कौन सा है? तो क्वेश्चन है 119। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुसरण आवश्यक नहीं है, ये गलत है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ का है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। रचना का आरंभ होता है, ये बिल्कुल सही है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करता है। BCD इसका आंसर हो जाएगा पहला BCD। वर्ड्सवर्थ का कथन पूछा गया है, कौन कौन सा इसमें उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव, नारायण चतुर्वेदी। तो 31 जुलाई 1947 को जो गठित देवनागरी लिपि थी उसके सुधार हेतु एक अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कौन थे? नरेंद्र देव। का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। सारे उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के हैं, श्यामा स्वप्न को छोड़ेंगे। राधा कृष्ण दास का है, खातेन देव के हैं श्यामा स्वप्न। 122। मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। मानस का हंस लिखने पर विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। रघुवर दास जी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? मानस के हंस का जो सही तथ्य है वो कौन सा है? मानस हंस लिखने पर विचार नागर जी के महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था, ये बिल्कुल सही है। दोहावली गीतावली तुलसी की जीवन झांकी के खास तौर पर मिलती हैं, गलत। उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है, सी बिल्कुल सही है। इस उपन्यास को लिखने में पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा, ये भी सही है। रघुवर दास जी मूलदास गोसाई जी के लेखक थे, गलत। ACD 122 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शांतप्रिय द्विवेदी। ये किया है नंदुलारे वाजपेयी ने। सिंह के अनुसार शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। मानव कब दानव से भी दुर्धर्ष पशु से
भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा है? चाणक्य, अलका, सिंहरण, चंद्रगुप्त। ये सिंहरण ने कहा है चंद्रगुप्त नाटक से। 125 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। डांगर, मुर्दैया में प्रयुक्त शब्द। अन्यास, परवाना, बिस्टोरिया। आश्रय, लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिपि पांडुलिपि। सब यात्रा के दौरान गाए जाने वाला विशेष भजन। मरे हुए पशुओं का मांस, चांदी का सिक्का। तो इसको मुर्दैया में प्रयुक्त शब्द हैं, उनका क्या आशय है ये बताना है। तो डांगर का है मरे हुए पशुओं का मांस। अन्यास का है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना का है सब यात्रा के दौरान गाए जाने वाले विशेष भजन। विस्टेरिया का है मरे हुए मांस का। तो सबसे पहले ये हो जाता है 3, तीसरा 3, 1, सेकंड, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। कविता क्या है? निबंध में निम्नलिखित सत्य कथन है। इस शीर्षक में शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। निरंतर संशोधन परिवर्तन के द्वारा अंततः 1929 में से अंतिम रूप दिया। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था, ये सही है। निरंतर शोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में से अंतिम रूप दे दिया गया। कविता के अंतिम लक्ष्य मनुष्य के सामंजस्य स्थापन करके सात जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है, गलत। सुंदर बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है, ये सही है। A, B, E आंसर हो जाता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। विस्तृत नव का कोई कोना, आराधना का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया। तो ये हो जाएगा मुक्ति बोध का। विस्तृत नव का कोई कोना, महादेवी वर्मा। आराधना का दृढ़ आराधना से 2, निराला। श्रेय कुछ मेरा, तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञे जी का है। पर आंसर 4th हो जाता है। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोट सुत होत फिरत में, हाहा होय अनाथ। भारत दुर्दशा में नाटक में उक्त गीत किस अंक में गाया है? पहला, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। यह गीत दूसरे अंक में गाया गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा। गैंगरी रोज के संबंध में उचित कथन क्या है? मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता है। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़कर फेंक दी थी। मालती के शिशु को चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मालती के अपने परिवार की गृहस्थी और सुख का अनुभव होता था, गलत। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उनके मन की अच्छी भावना थी, गलत। मालती के पिता के द्वारा लाई गई किताब उन्होंने फाड़ दी थी, बिल्कुल सही है। मालती के शिशु को चोटें लगती रहती। जब हमने एक गैंग्रीन रोज कहानी पढ़ी है तो उसमें पता चलता है मालती का हस्बैंड डॉक्टर होते हैं और बेटा टीटू होता है, शिशु जो इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 129 BDE। BDE 3rd। 130 है। दिनकर के गीत नाटक उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। उर्वशी और पूर्वा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है।
उर्वशी अपनी नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। निम्न में से दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। उर्वशी स्त्री देखे प्रति उसका उपेक्षा का भाव। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का वेग है। उर्वशी और पूर्वा के बीच प्रेम आध्यात्मिक स्तर का है। उर्वशी अपने नवजात शिशु को देखभाल स्वयं करती है, बिल्कुल सही। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है, ये सही है। तो बी डी ई थर्ड आंसर होगा। दिनकर की है उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। साहित्य की महत्ता। साहित्य के मूल, साहित्य देवता, साहित्य कला और प्रेम। गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, महाप्रसाद द्विवेदी, यशपाल। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। इसमें होगा साहित्य की महत्ता। साहित्य की महत्ता बाबू गुलाब राय, पहला का ये है। और साहित्य के मूल्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य के देवता माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य कला और प्रेम यशपाल। इस प्रकार हो जाता है 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय। ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 133। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिक की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, मास्टर भगवान दास, तुलाई वाली बंगमेला, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त बाजपेयी। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी को माना है, प्लेग की चुड़ैल को मार्मिक कहानियों में रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते हैं, और दुलाई वाली बंग महिला को माना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको मार्मिक दृष्टि से भाव प्रदान कहानी में रखा गया। पंडित पंडितानी गिरिजादत्त। ये है ACD, डी आंसर होगा। 134। यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवतम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह किस आलोचक का है? तो ये अभिव्यंजनावाद को विलायती उत्थान कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल। ये हर बार पूछा ही आता है लगभग। विलायती उत्थान किसने कहा है यूरोप के अभिव्यंजनावाद को? 135। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। प्रकरण फर्स्ट में क्या है? प्रकरण 2, प्रकरण 3 जो कि परीक्षा गुरु का प्रकरण है, इधर शीर्षक है। तो इसमें क्या है? 135 का होगा। प्रकरण फर्स्ट में है सौदागर की दुकान, प्रकरण 2 में है संगति का फल, प्रकरण 3 अकाल में अधिक मास, प्रकरण 4 में है मित्र मिलाप। इस प्रकार आंसर हो जाता है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवाम आया गुलिस्तियां में किसे याद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? यह है बादशाह दर्पण से। बादशाह दर्पण निबंध में है कि बागवाम आया गुलिस्तियां में कि सैयद आया, जो कोई आया मेरी जान के लिए जल्लाद आया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का बादशाह दर्पण है, उसी से यहाँ पे लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है में आई पंक्तियों का सही क्रम क्या है? मानव काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पूर नर नारी, लागत अवध भयावह भारी, डर पाए एक निहारी, घर मसान पर जन जनभूता। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चुनने। ये एक गीत दिया गया है, राम का मुकुट भींग रहा है, विद्यानिवास मिश्र में। तो उसी को जो हमारा सॉन्ग है उसको हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा लागत अवध भयावह भारी।
फिर है मानव काल रात अंधियारी, सी के बाद आएगा ए, तो सी ए किसमें है, ये है। फिर आता घोर जंतु संपूर्ण नारी, और डी डर पर एक एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता। इस प्रकार इसका आंसर होगा थर्ड। 138, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। ये लगभग एनटीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है। दूसरा अंक में क्या है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। अंधा युग से लिया गया, किस अंक में क्या है। अंधा युग से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि धर्मवीर भारती का है। 138 का। दूसरे अंक में है पशु का उदय, बी। तीसरे अंक में है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चौथे अंक में है गांधारी का सांप, पांचवें अंक में है विजयी क्रमिक हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, हिंदी और उसके निबंधकार का सही युग्म है। सभी मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र, धरती और धान, रामवृक्ष वैनीपुरी, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा, उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह, नगर बधु पांडे बेचन शर्मा उग्र। निम्नलिखित में से सही का उत्तर दीजिए। सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र। धरती और धान रामवृक्ष वैनीपुरी गलत है। मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पदम सिंह शर्मा, उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह, नगर वधु पंडे बेचन शर्मा गलत। तो इसमें आंसर होगा ए सी डी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 है गुरुपदेशा दध्यन्तुम शास्त्रम जड़धियो अप्यलम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतये। काव्य के संबंध में उक्त किस आचार की है। यह भामा ने कहा है, यह उक्ति भामा की है। 141, जो कि हमारा अवतरण दिया गया। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। अब इसके हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। कला के लिए सिद्धांत से गांधी दर्शन में कोई सहानुभूति क्यों नहीं है। कला का उद्देश्य अद्वितीयता है। कलाकार अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होता। कला का सौंदर्य से संबंध होता है। नीति हितकारिता उपयोगिता को कसौटी माना जाता है। तो ये पूछा गया है कला के लिए सिद्धांत से गांधी दर्शन में कोई सहानुभूति क्यों नहीं है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें से हमें समझ में आता है कि इसका आंसर होगा नीति हितकारिता उपयोगिता को कसौटी माना जाता है। इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवतरण दिया गया है, सी में से क्वेश्चन है 142। अवतरण हमने पहले ही पढ़ लिया है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर संगीत सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है। संगीत सर्वश्रेष्ठ कला है। संगीत कर्णप्रिय होता है। संगीत मानसिक शांति प्रदान करता है। संगीत प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक है। संगीत जो है प्रार्थना और नैतिक उन्नति में सहायक है। ये अवतरण के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है यहाँ पे। 143, उपयुक्त अवतरण के आधार पर अहिंसा के संबंध में उपयुक्त विचार कौन सा है। किसी भी जीव की हत्या न की जाए, जीवों से प्रेम किया जाए, बैर त्याग चराचर प्रेम और पूर्ण निष्काम भाव, सभी को जीवन का अधिकार है। तो ये हमारे अभी हमने पढ़ा था, उसमें आया था बैर त्याग चराचर और पूर्ण निष्काम भाव। 144, उपयुक्त अवतरण के अनुसार मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों की एकता का स्वीकार कब होता है। समस्त सृष्टि का ज्ञान अर्जित करने में, समस्त सृष्टि के एक विधान से संचालित करने में, समस्त सृष्टि में एक ही तत्व की व्याप्ति, समस्त सृष्टि में के परंपरावलंबी होने से। तो ये होगा समस्त सृष्टि में एक ही तत्व से व्याप्ति। 145, मुख्य अवतरण के आधार पर अहिंसा की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया मोह का त्याग, धन का त्याग, कर्तव्य का त्याग, अहिम का त्याग। तो इसमें माना है गांधी जी ने अहिम का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, जो कि हमें नेक्स्ट अवतरण दिया गया है।
जब अंग्रेज आए भारत की बहुत बुरी हाल था। भारतवासी अपने इतिहास को भूल चुके थे। वे बाहर का तो क्या अपने देश का भी भूगोल ठीक से नहीं जानते थे। व्यक्तिगता का विष जो भारत में बहुत दिनों से चला आ रहा था इस काल में आकर और भी बढ़ गया। समाज और देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है, इस बात को लोग बिल्कुल भी भूल बैठे थे। इस अवस्था के बीच पहले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही वह दल आविर्भूत हुआ जिसका उद्देश्य सामाजिक था, जो केवल अपने को ही नहीं अपने देश और समाज को भी पहचानने की इच्छा रखता था। समाज और देश के प्रति जो नवीन चेतना जगी उसी के भीतर से हमारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्रांतियों का जन्म हुआ। सामाजिक चेतना ही वह गुण है जो आज के औसत भारतवासी को प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारतवासी से विभक्त करता है, और यह चेतना भारत को यूरोपीय संपर्क से मिली है। यह ठीक है कि भारतीय जनता को अशिक्षा एवं अंधविश्वास की जकड़बंदी से छुड़ाने अथवा उसके भीतर प्रगतिशील विचारों को प्रेरित करने का काम अंग्रेज शासकों ने नहीं किया, किंतु नई विद्या के विचार से ये सारे कार्य आप से आप हो गए। नई शिक्षा का एक अन्य श्रेष्ठतम परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के भीतर के से यूरोप के तेजपूर्ण विचारों का सेवन करते करते शिक्षित भारतवर्ष की मानसिक एकता में वृद्धि हुई। संस्कृत के सार्वदेशिक भाषा होने के कारण पहले भी सारा भारत एक था, किंतु संस्कृत का भारत में जितना अंतः प्रांतीय प्रचार था उससे कुछ अधिक प्रचार अब अंग्रेजी का हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंग्रेजी भाषा भारत में अपना पांव फैला रही थी, ठीक उसी समय यूरोप में स्वतंत्र राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और उदार भावनाओं का जोरदार आंदोलन चल रहे थे। 18वीं सदी के यूरोप के क्रांतिकारी विचारों के जो नेता उत्पन्न हुए, अनेक हलचलों और क्रांतियों के बाद 19वीं सदी में आकर उन्होंने विचारों के दर्शन के रूप ले लिया। वे यूरोप को आंदोलित करने लगे। विचारों का यह आंदोलन सहज धाराओं में चल रहा था एवं कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध, दर्शन, भाषण, और शास्त्रज्ञ और राजनीतिक दलों के, सरकारों के, संगठनों में से सब के सब इन विचारों से ओतप्रोत हो रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पाला महान उद्घोष अब पिघलकर उदारवादता में ढल गया था। खुद इंग्लैंड में उस समय कानूनी सुधारों को लेकर घमासान आंदोलन चल रहा था। राज्य वही अच्छा है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक कल्याण हो। ये और ऐसे अनेक अन्य विचार इंग्लैंड में भी गृहीत होते जा रहे हैं। इस अवतरण के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर भारतवासी समाज और देश के प्रति कर्तव्य किस कारण से भूल गए हैं? सांप्रदायिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, व्यक्तिकता। जबकि हमने अवतरण पढ़ा था तो उसमें आया था व्यक्तिकता के कारण भारतीय समाज अपने प्रति कर्तव्य भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। उपयुक्त अवतरण के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति के महान उद्घोष में शामिल नहीं है भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता। ये है राष्ट्रीयता। जब हमने अवतरण पढ़ा था तो उसमें हमें समझ में आया था राष्ट्रीयता। 148। मुख्य अवतरण के आधार पर अंग्रेजी के भीतर से यूरोप के तेजपूर्ण विचारों ने किसमें वृद्धि की है? मानसिक एकता, जाति एकता, भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता। ये है मानसिक एकता। 149। अवतरण के आधार पर अपने देश और समाज पहचानने की इच्छा किस कारण उत्पन्न हुई है? अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी कानून से, अंग्रेज अधिकारियों से। अंग्रेजी शिक्षा से। 150। उपयुक्त अवतरण के आधार पर वह कौन सा है जो औसत भारतवासी को प्राचीन और मध्ययुगीन भारतवासी से विभक्त करता है? विद्रोही चेतना, मानसिक चेतना, आर्थिक चेतना, सामाजिक चेतना। तो यह है सामाजिक चेतना। ये पूरे हो जाते हैं 150 और 50 क्वेश्चन थे जीएस के। इस प्रकार 2024 27 सितंबर का पेपर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।